देखिए भाई हमें क्या पढ़ना है, विलयन पढ़ना है, ठीक है। इससे पहले जान जाए कुछ पॉइंट, अभिक्रिया किसे कहते हैं, ठीक। देखिए जब दो या दो से अधिक पदार्थों को, जब दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, अभिक्रिया। समझो केमिस्ट्री की भाषा में इसकी परिभाषा क्या होती है कि जब दो अभिकारक, जब दो अभिकारक, अभिकारक का मतलब अभिक्रिया करने वाले, अभिकारक, कारक का मतलब करने वाले, अभिक्रिया करने वाले, जब दो अभिकारक मिलकर किसकी उत्पत्ति करते हैं, उत्पाद की उत्पत्ति करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, अभिक्रिया कहते हैं। सेम अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा मिश्रण के, क्योंकि विलयन भी एक प्रकार का ही मिश्रण है, ठीक है। देखिए बात कर लेते हैं थोड़ा सा मिश्रण। तत्व यौगिक आप जानते हैं, तत्व क्या होता है, तत्व वह होता है जो एक समान परमाणुओं से मिलकर बना होता है, चाहे वो प्रकृति में कहीं से प्राप्त किया जाए, किसी भी विधि द्वारा वो प्राप्त किया जाए, हमेशा क्या होगा। आप बात करते हैं हम यौगिक की, है ना। तत्व समझ में आ गया। तत्व वह होता है जो एक समान परमाणु से मिलकर बना होता है, उसमें हमेशा अणुओं की संख्या हमेशा क्या होगी, बराबर होगी, सदैव वो एक ही जैसे पाए जाएंगे। बात करते हैं यौगिक की। यौगिक वह होता है जो दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिलकर बना हुआ होता है। जैसे आप जल की बात कर लो तो जल में दो अणु होते हैं, दो हाइड्रोजन के अणु होते हैं, एक ऑक्सीजन के अणु होते हैं, चाहे वो किसी भी विधि से प्राप्त किए जाए, चाहे वो जहाँ से भी प्राप्त किए जाए। जैसे आपके घर का पानी, मेरे घर का पानी, है ना, सबके घर का पानी, लेकिन उनमें जो अणु होंगे वो कौन कौन से होंगे, हाइड्रोजन दो होंगे और ऑक्सीजन एक होगा। तो यौगिक के बारे में समझ में आ गया। थोड़ा सा मिश्रण के बारे में समझते हैं, क्योंकि विलयन आप समझेंगे जब आप मिश्रण जानेंगे। तो मिश्रण क्या होता है कि जब दो या दो से, अब सीधी से समझो, तत्व क्या होता है, एक समान परमाणु। तत्व वह होता है जो एक समान परमाणु से मिलकर बनता है। यौगिक वह होता है जब जिसमें दो या दो से अधिक परमाणु होते हैं, और तत्व और यौगिक दोनों को आप मिला दोगे, क्या बन जाएगा, मिश्रण बन जाएगा। समझ रहे हो। मिश्रण दो प्रकार का होता है, एक होता है समांगी मिश्रण, एक होता है विषमांगी मिश्रण। जब दो या दो से अधिक पदार्थों को निश्चित मात्रा में मिलाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण कहते हैं। और जब दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में जैसे तैसे मिला दें केवल, वो क्या कहलाता है, विषमांगी। अब हम बात करते हैं विलयन की। विलयन एक समांगी मिश्रण होता है। विलयन क्या होता है, देखिए अब परिभाषा समझिए, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण ही क्या कहलाता है, विलयन कहलाता है। समझ रहे हैं, इसीलिए मैंने समांगी आपको बताया। अगर आप समांगी समझ जाओगे तो विलयन समझने में आसानी होगी। दो या दो से अधिक पदार्थों का, है ना, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण, दो या दो से अधिक पदार्थों का क्या भाई, समांगी मिश्रण ही क्या कहलाता है, विलयन कहलाता है। समझ गए। तो देखिए विलयन कैसे बनता है। जो आप शरबत पीते हो वो क्या है, एक प्रकार का विलयन है। क्या है वो, विलयन है। लेकिन विलयन की पहचान कैसे करेंगे, विलयन किन किन चीज़ों से, विलयन के कौन कौन से भाग होते हैं। तो विलयन के दो भाग होते हैं, एक होता है विलेय और एक होता है विलायक। समझ रहे हैं, समझते हैं दोनों के बारे में। याद रखेंगे विलेय के बारे में। विलेय क्या होता है, विलेय वह होता है जो विलयन में समाप्त हो जाता है, जो खत्म, जिसका अस्तित्व तो रहता लेकिन वो दिखाई नहीं देता। विलयन में विलेय वह भाग जो समाप्त हो जाता है वो क्या कहलाता है, विलेय कहलाता है। भाई आसान भाषा में समझो, जो मिल जाता है, विलायक में मिल जाता है, घुल जाता है पूरी तरह से, वो क्या है, विलेय है। विलायक की बात करें तो विलेय क्या होगा, विलायक क्या होता है, विलायक वह होता है जो किसी पदार्थ को अपने अंदर समाहित करता है, अपने अंदर घोल लेता है, उसे क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। अगले पॉइंट समझ लेते हैं हम कि विलेय के बारे में थोड़ा सा और समझो। विलेय याद रखेंगे, विलेय की मात्रा हमेशा क्या होगी, कम होगी। और याद रखेंगे किसी भी विलयन में विलेय की मात्रा सदैव कम होगी और विलायक की मात्रा हमेशा क्या होगी, अधिक होगी। जैसे आप शरबत बनाओगे तो चीनी ज्यादा होगी कि पानी, जाहिर सी बात है पानी ज्यादा होगी। तो पानी क्या है, एक विलायक है। और एक सवाल पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन बनेगा कि पूरे विश्व में या पृथ्वी पर सबसे अच्छा विलायक कौन है, या वह विलायक जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, तो वो क्या है, जल, है ना। देखिए आप दारू में मिलाएंगे किसी चीज को, या शराब, अल्कोहल कुछ मिलाएंगे, किसी सिरके में मिलाएंगे, लेकिन सिरके में भी क्या मिला है, पानी। अल्कोहल में भी क्या मिला है, पानी। आप किसी की बात कर लो तो उसमें सबसे ज्यादा विलायक का काम कौन करता है, पानी करता है। तो विलयन समझ में आ गया, विलेय समझ में आ गया, विलायक समझ में आ गया।
समझ में आ गई बात है? फिर से समझ लो, विलयन क्या होता है? विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण, समान मात्रा में जब पदार्थों को मिलाया जाता है तो वो क्या कहलाता है? विलयन कहलाता है। क्लियर हो गया? आगे समझो, विलेय क्या होता है? विलेय वह होता है जिसकी मात्रा क्या होती है? कम होती है, और जिसका अस्तित्व तो रहता है लेकिन वो दिखाई नहीं देता। आगे हम पढ़ेंगे कि कुछ कण ऐसे होते हैं जो घुलने के बाद भी दिखाई देते हैं। ठीक है, तो चलिए बात को समझते हैं। विलायक हमेशा क्या होगा? अधिक होगा, और उसका अस्तित्व विलयन से पहले भी था, है ना। मतलब जब विलयन नहीं बना था तब भी वो अस्तित्व में था, और विलयन में भी जब विलयन बन गया तब तक भी उसका अस्तित्व रहेगा। मतलब वो पहले भी रहेगा और बाद में रहेगा, लेकिन विलेय क्या है? विलयन से पहले था लेकिन विलयन बनने के बाद वो गायब हो जाता है। समझ गए? तो चलो आगे बात करते हैं विलयन की सांद्रता। सांद्रता किसे कहते हैं? ठीक है, विलयन की सांद्रता। देखिए, सांद्रता क्या होता है? किसी विलयन में विलायक कितना है ना। देखिए, अगर किसी विलयन में विलायक ज्यादा है और विलेय कम है तो उसे क्या बोलेंगे? सांद्र विलयन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सांद्र विलयन। इसे ही विलयन की सांद्रता बोलते हैं, कि विलयन में जब विलायक ज्यादा हो जाए और विलेय कम हो जाए तो उसे सांद्र विलयन बोलते हैं। इस गुण को क्या बोलते हैं? विलयन की सांद्रता बोलते हैं। विलयन दो प्रकार का होता है, एक होता है संतृप्त विलयन और दूसरा होता है असंतृप्त विलयन। ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन, संतृप्त विलयन किसे कहते हैं? असंतृप्त। देखिए, ऐसा विलयन या वह ताप जब, या वह स्थिति, वह अवस्था जब विलेय घुलना क्या हो जाए? बंद हो जाए, तो उसे ऐसा कोई विलयन हो जिसमें किसी पदार्थ को आप घोल रहे हो, पूरी तरह से घुल जाए और पूरी तरह से घुल गया, अब पता नहीं चल रहा है, तो उसे क्या कहेंगे? संतृप्त विलयन कहेंगे। क्या कहेंगे? संतृप्त विलयन। जबकि उसका दूसरा अपोजिट सांद्रता, ऐसा विलयन जिसमें सांद्रता संतृप्त विलयन से क्या हो? कम हो, मतलब उसमें घुल, बहुत जल्दी वो घुल जाए, है कि नहीं। मतलब कुछ कण उसके कुछ दिखे, है ना। मतलब इसकी सांद्रता, घुलने की क्षमता इससे क्या हो? भाई संतृप्त में सब देखो, विलेय का घुलना बंद हो जाए, इसका मतलब ये पूरी तरह से घुल गया, पूरे कण अब दिखाई नहीं दे रहे। लेकिन असंतृप्त विलयन में क्या होता है कि इसकी सांद्रता इससे कम होती है। कहने का मतलब इसमें कण पूरी तरह से घुलते नहीं है, कुछ मात्रा में घुलते हैं, कुछ दिखाई देते हैं, तो वो क्या हो गया? असंतृप्त विलयन। समझ में आ गया? अरे भाई आसान समझो। संतृप्त विलयन वह विलयन जब विलेय क्या करता है? घुलना बंद कर देगा। भाई आप चीनी को पानी में डालते हो तो एक ऐसी अवस्था आती है कि वो विलयन, वो चीनी पूरी तरह से क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है, गायब हो जाती है, तो वो विलयन अब कैसा है? संतृप्त विलयन। लेकिन अगर वो चीनी दिखाई देती तो वो कैसा विलयन होता? असंतृप्त हो गया। समझ में आ गया बात? चलो आगे बात कर लेते हैं निलंबन के बारे में। निलंबन, आप जानते हो निलंबन भी एक प्रकार का विलयन ही है। समझते हैं? ये इसे निलंबन क्यों कहते हैं? क्योंकि आप देखते हैं, आप चीनी को पानी में मिलाते हो, नमक को पानी में मिलाते हो तो आप उसे देख नहीं पाते। लेकिन कुछ ऐसे विलयन होते हैं जिसमें आप किसी विलेय को डालेंगे, एक विलायक मतलब एक पानी है, उसमें किसी ऐसे पदार्थ को डालो जो उसके अंदर दिखाई दे, है ना। समझ रहे हैं? दिखाई दे तो उसे हम क्या बोलेंगे? निलंबन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? निलंबन। जैसे इसमें क्या होता है? जैसे देखिए, इसका मैंने उदाहरण लिखा है मटमैला पानी। क्या होता है मटमैला पानी? आप देखें ना, आप देखते हैं कि इसके अंदर क्या मिला हुआ? मिट्टी मिली हुई है, तो वो पूरी तरह से आप मिट्टी को क्या करें? देख रहे हैं ना, तो उसे क्या बोलेंगे? निलंबन। ऐसा विलयन जिसमें विलेय को हम क्या कर सके? देख सके। ठीक है, कुछ मात्रा में देख सके, वो क्या कहलाएगा? निलंबन। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इसके कण आंखों से क्या कर सकते हैं? हम देख सकते हैं। ये क्या होता है? विषमांगी मिश्रण। पानी में अगर आप मिट्टी डालोगे तो वो समांगी मिश्रण तो हुआ नहीं। मिश्रण हमने पढ़ा है भाई, जिसको नाप तोल के मिलाया जाए वो समांगी मिश्रण, जिसे जैसे तैसे मिला दिया जाए, उठाया डाल दिया, चीनी मीठी हो या ना हो, पानी रहे या ना रहे, बस बन गया शरबत, पीजिए। कहाँ से शरबत कोई पिएगा? है कि नहीं? तो वो क्या कहलाएगा? विषमांगी मिश्रण कहलाएगा। तो देखिए, निलंबन की विशेषता क्या होती है कि निलंबन के कण आंखों से देखे जा सकते हैं। मटमैले पानी को आप देख सकते हो कि नहीं देख सकते हो? अगला पॉइंट समझेंगे कि विषमांगी मिश्रण होता है या समांगी मिश्रण नहीं। अगर वो विषमांगी होगा तो कण दिखाइए, अगर वो समांगी होगा तो कण दिखेंगे ही नहीं। भाई समांगी मिश्रण वही होता है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थों को निश्चित अनुपात में मिलाएंगे। तो जब तय मात्रा में आप मिलाओगे तो विलेय क्या होगा? भाई विलेय कम होता है तो विलायक में क्या होगा? पूरी तरह से घुल गया तो वो क्या होगा? समांगी हो जाएगा। लेकिन विषमांगी की बात क्या होती है? ये विषमांगी मिश्रण है। क्यों विषमांगी है? क्योंकि इसके कण क्या हो रहे हैं? दिखाई दे रहे हैं। तो दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब इन्हें बहुत ज्यादा कम ज्यादा करके मिलाया गया होगा, तभी ना ये दिखाई दे रहे हैं। तो ये क्या होगा? विषमांगी मिश्रण। और विलेय का जो विलेय होता है उसका आकार
विलयन में हमने देखा था भाई, यहाँ विलयन में देखा था समांगी है ना, कि उसमें क्या था, कण दिखाई नहीं देते, लेकिन इसमें कण का आकार विलेय, जो भाई आप जानते हैं चीनी क्या होगी, पानी में डालेंगे तो घुल जाती है ना, तो चीनी एक प्रकार का विलेय है, नमक क्या है, विलेय है कि नहीं भाई, जो पानी में घुल जाए वही तो विलेय है। लेकिन यहाँ विलेय का आकार कैसा होता है, बड़ा होता है, किसमें, निलंबन में। समझ लो, निलंबन के बारे में पढ़ो कि इसके कण कैसे होते हैं, आंखों से देखे जा सकते हैं, या एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण है, और इसके जो विलेय होते हैं, जो पानी में घुलने वाले जो पदार्थ हैं, वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, जिसकी वजह से वो हमें आंखों से क्या हो जाते हैं, दिख जाते हैं। आगे बात कर लेते हैं भाई कोलाइड की। देखिए कोलाइड निलंबन में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है, देखिए ये क्या होता है, निलंबन में क्या होता है, कण को आंखों से देख लेंगे, लेकिन कोलाइड में आप इन कणों को आंखों से नहीं देख पाएंगे। समझिए, अगर आप वैसे इनको नॉर्मली देखोगे, मतलब ऐसे अगर आपके सामने क्या रख दिया जाए, निलंबन वाला विलयन रख दिया जाए, कोलाइड रख दिया जाए, आपके सामने रख दिया जाए, तो आप तुरंत बता दोगे भाई कि क्या है। देखो इसमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता, लेकिन फ़र्क क्या होता है कि इसका जो विलेय होता है, देखें कोलाइड क्या होता है, इसके कण को आप देखोगे तो आप कहोगे ये एक प्रकार का समांगी मिश्रण है। समझ रहे हो, देख के अंतर बता दोगे कि ये विषमांगी है, ये समांगी है। लेकिन ये भी कैसा होता है, विषमांगी होता है। इसके कण छोटे होते, इतने छोटे होते हैं कि आप आंखों से देख नहीं पाएंगे। आप तुरंत कहते भाई जिसके कण को आप आंखों से नहीं देख पाएंगे वो क्या होगा, समांगी मिश्रण। लेकिन कोलाइड क्या होता है, विषमांगी। इसके कण तो छोटे होते हैं, देखने में ये समांगी प्रतीत होते हैं, हालांकि ये कैसे होते हैं, विषमांगी होते हैं। दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, बस अंतर क्या है कि निलंबन के कण को आंखों से देखा जा सकता है, इसके कण को आप देख नहीं सकते, बहुत छोटे होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं। समझ गए बात को, तो निलंबन कोलाइड समझ में आ गया। आगे हम बात करते हैं पदार्थों को पृथक्करण, है ना, पृथक्करण। पदार्थों को कैसे हम अलग कर सकते हैं। दो पदार्थ आपस में मिले, मिश्रण है ना भाई, मिश्रण, दो पदार्थ। देखिए मिश्रण किसे कहते हैं, दो या दो से अधिक पदार्थों का मिलना क्या कहलाता है, मिश्रण कहलाता है। भाई आपने यहाँ से कंकड़ उठाया, बालू उठाया, मिट्टी उठाया, सब मिला दिया, वो क्या है, मिश्रण। आपने पढ़ा है मिश्रण दो प्रकार का होता है, समांगी विषमांगी। जब भाई नाप तोल के मिलाया जाए, निश्चित मात्रा में मिलाया जाए तो वो समांगी मिश्रण, जैसे तैसे मिला दिया जाए तो वो क्या है, विषमांगी मिश्रण। लेकिन अब हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है कि उन पदार्थों को हम अलग कैसे करेंगे, जो एक दूसरे में मिले हुए हैं उन्हें हम अलग कैसे करेंगे, मिश्रण से पदार्थों को हम कैसे अलग करेंगे। तो पहला पॉइंट देखिए, मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं, सामान्यतः नॉर्मली हमें तीन तरह से पढ़ना है। पहला क्या होता है, दो ठोस पदार्थों को मिला दिया जाए, ठीक है, तब उन्हें कैसे अलग करेंगे। एक ठोस ले लिया जाए, एक द्रव को मिला दिया जाए, तब कैसे करेंगे। और दोनों द्रव हों, उन्हें कैसे अलग करेंगे। ठीक है, इनकी कई विधियां हैं। तो पहली विधि हम पढ़ेंगे कि जब दो ठोस आपस में मिले हुए हों तो उन्हें हम कैसे अलग करेंगे। ठीक है, तो पहला क्या करेंगे, दो ठोस अगर है तो पहला उचित विलायक कर देंगे। उचित विलायक का मतलब क्या होगा, पानी बढ़ा दें या किसी पदार्थ, ऐसे पदार्थ जिसमें वो घुलते हों, उसे क्या करें, मिला दें। देखो उदाहरण समझो, अगर चीनी और रेत एक दूसरे में मिले, चीनी और रेत को मिला दिया जाए, अब इसे अलग करना हो तो क्या करेंगे। अब कुछ लोग चलनी मार देंगे, लेकिन अब चीनी में कुछ चिपका रह जाएगा, वो रेत कुछ क्या होगा, चिपका रहेगा। फिर जब खाओगे ना, है ना, खटाक से बोलेगा, फिर उसके बाद तब समझ में आएगा। तो फिर गाली दी जाएगी किसको, कोटेदार को, या तो जो दुकानदार होगा, है ना। लेकिन उसे अलग करने की विधियां होती हैं भाई। क्या करेंगे, उचित विलायक के द्वारा। आपको मालूम है कि चीनी पानी में क्या होती है, घुल जाती है, रेत पानी में घुलेगी नहीं। तो हम क्या करेंगे कि इसमें क्या करेंगे, ये चीनी है ना, एक बर्तन में चीनी भी डालेंगे, बस भाई इसका ये मिश्रण जो है चीनी और रेत का डाल देंगे, ऊपर से पानी डाल देंगे, और चीनी क्या हो जाएगी, पानी में घुल जाएगी, लेकिन रेत नहीं घुलेगी। अब आराम से हम क्या कर सकते हैं, क्या कर लेंगे, है ना, उस शरबत को निकाल लेंगे। अरे भाई हम लोग तो गांव के एकदम बहुत अच्छे से जानते हैं, हमारे यहाँ कभी मशीन को चलाते हैं तो बालू देने लगती है, कि नहीं देने लगती। फिर क्या होता है, फिर हम अपना दिमाग लगाते हैं, पानी को रख देते हैं, बालू कुल बैठ जाता है, ऊपर से कुल पानी गायब, बालू नीचे रहे। करते कि नहीं कर रहे हैं, वो सेम प्रोसेस वही है भाई। क्या करना है, चीनी और रेत एक दूसरे में मिली हुए हैं, तो हम क्या करेंगे, उसमें क्या डाल देंगे, पानी डाल देंगे, और शरबत पी जाएंगे, रेत नीचे रहे, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत है नहीं। तो हमने पदार्थ को अलग कर दिया कि नहीं कर दिया। तो ये पृथक्करण है कि जब दो ठोस हों उनको कैसे अलग करेंगे, चीनी भी ठोस और रेत भी ठोस,
है ना। अब इसमें क्या करेंगे, पानी डाल देंगे, इसके मिश्रण में पानी डाल देंगे तो चीनी मिल जाएगी पानी में और रेत नहीं मिलेगी, जिससे हम पानी और क्या कर, जिससे हम चीनी और रेत को क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। समझ गए। अगला ऊर्ध्वपातन द्वारा, पहले समझते हैं ऊर्ध्वपातन होता क्या है। ठीक है, देखिए आपको मालूम है नॉर्मली क्या होता है, किसी ठोस को अगर आप गर्म करोगे तो क्या बनेगा, द्रव बनेगा। क्या बनेगा, द्रव बनेगा। और किसी द्रव को गर्म करोगे तो क्या बनेगा, गैस बनेगी। एकदम आसान ट्रिक है भाई। ठोस को गर्म करेंगे, उष्मा देंगे तो क्या बना, द्रव, और द्रव को फिर उष्मा देंगे तो क्या बनेगा, गैस। लेकिन होता क्या है, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिन्हें ठोस अवस्था से सीधे वो क्या बन जाते हैं, गैस अवस्था में। जिन्हें थोड़ा सा आग अगर आप दिखा दोगे तो वो पिघलेंगे नहीं, वो सीधे क्या बन जाएंगे, भाप बन के उड़ जाएंगे। जैसे कपूर, कपूर जानते हो ना, क्या करेंगे, कपूर ऐसा पदार्थ है जिसको आप जरा सा आग लगाते, कभी ऐसा देखा, अरे भाई हम लोग तो आरती वगैरह में यूज करते हैं ना, और उसे आग लगाते तो वो पिघलता है, जलता है, जलता है, उसके बाद डायरेक्ट पिघलता के पानी के जैसा बनता नहीं, डायरेक्ट उड़ने लगता है, वो भाप बन के क्या करने लगता है, उड़ने लगता है। तो ऊर्ध्वपातन क्या होता है, जब कोई पदार्थ है ना ठोस अवस्था से सीधे द्रव अवस्था में ना बल्कि सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाए। जब कोई ठोस द्रव में ना बदले बल्कि सीधे क्या बन जाए, गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाए, तो उसे क्या कहते हैं, उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। अब इसमें होता क्या है कि आप देखिए दो ठोस मिले हुए हैं, जैसे नमक, नमक मालूम है आपको, नमक कहाँ मिलता है, नमक समुद्र में मिलता है। आप ये सोचते होंगे कि नमक सीधे जानते क्या होता है, बड़ी बड़ी समुद्र के किनारे क्यारियाँ बनाई जाती है, तो आपने कच्चा भूगोल में पढ़ा होगा, क्यारियाँ बनाई जाती है, समुद्र में लहरें आती हैं, वो पानी रुक जाता है और फिर है कि नहीं, पानी रुक जाता है, फिर भाप बन के वो पानी उड़ जाता है, नमक बचा रह जाता है। तो क्या आप जानते हैं कि क्या डायरेक्ट उसे डायरेक्ट लेके आया जाता है, फिर टटवा साल्ट, फिर टाटा साल्ट पैक करके बेच दिया जाता है? ऐसा कुछ नहीं होता, बल्कि क्या उसमें बहुत सारी अशुद्धियाँ रहती हैं, उन अशुद्धियों को दूर किया जाता है। कैसे दूर किया जाता है, किस विधि के द्वारा, ऊर्ध्वपातन के द्वारा। किसके द्वारा, ऊर्ध्वपातन के द्वारा किया जाता है कि देखिए इसका मैं एक अलग से बताऊंगा आप लोगों को, चलो फिलहाल देख लीजिए इसको, थोड़ा सा समझ जाइए। ठीक है, देखिए क्या किया जाता है कि थोड़ा सा नमक को क्या करते हैं, नमक के अंदर भाई, ठीक है, देखिए समझिए। अब क्या है, एक बर्तन के अंदर हम नमक को डाल देंगे और देखिए नमक में क्या मिला रहता है, अमोनियम क्लोराइड मिला रहता है। क्या मिला रहता है, अमोनियम क्लोराइड मिला रहता है। और अमोनियम क्लोराइड एक ऐसा पदार्थ है, एक ऐसा तत्व है, एक ऐसा यौगिक है भाई, जो क्या करता है, जो ठोस से सीधे क्या बनता है, गैस बनता है। और नमक ठोस से गैस नहीं बनता। तो दो ठोस हैं, एक अमोनियम क्लोराइड है और एक कौन है, नमक। नमक से अमोनियम क्लोराइड को कैसे अलग करते हैं कि एक बर्तन में रख देते हैं, एक बर्तन में क्या रख देते हैं, नमक रख देते हैं जिसमें अमोनियम क्लोराइड मिला है। तो अमोनियम क्लोराइड क्या है, नमक के अंदर की अशुद्धि। कोई पूछेगा नमक के अंदर कौन सी अशुद्धियां पाई जाती है, तो क्या पाई जाती है, अमोनियम क्लोराइड पाई जाती है। अब क्या करेंगे, उसे गर्म करने के लिए हम क्या करेंगे भाई, अब एक बर्तन के अंदर क्या रख देंगे, नमक डाल देंगे, और आपको मालूम है नमक के अंदर अमोनियम क्लोराइड है ना, अशुद्धियां हैं। अब आप इसे जब गर्म करेंगे, अब यहाँ इसको एक कीपक होता है, कीपक जानते हैं कि वो जो हमारे यहाँ मग होता है वैसी संरचना, उसको उल्टा आप यहाँ लटका देंगे, उल्टा रख देंगे, और उसमें इधर छेद होता है, लेकिन इस छेद के आप क्या रख देंगे, रुई रख देंगे। क्या रख देंगे, रुई। रुई क्यों रखेंगे, तो ताकि जब इसे हम गर्म करें तो यहाँ भाप बन के उड़े ना, उड़ जाएगा तो नुकसान भी तो हो जाएगा, उसका हम यूज करेंगे भाई, है ना। आप इसे गर्म करेंगे तो यहाँ से क्या होगा, अमोनियम क्लोराइड उड़ेगा। आपको मालूम है ठोस अवस्था से वो सीधा क्या बनेगा, गैस, और वो उड़ के जाकर रुई से टकराएगा, लेकिन बाहर नहीं निकल पाएगा। फिर इस दीवार पे, इस जो कीपक है इसकी दीवार पे क्या होगा, ये चिपक जाएगा ठोस अवस्था में, है ना। यहाँ भाई इसे गैस बन रहा है, ठोस से डायरेक्ट गैस बन रहा है कि नहीं। अब देखो ठोस से सीधा गैस बनना क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन, और गैस से सीधा ठोस बनना क्या कहलाता है, निक्षेपण। क्या कहलाता है, निक्षेपण। याद रखना, ये छोटी छोटी परिभाषाएं भाई। ठोस, किसी ठोस का डायरेक्ट गैस में बदलना क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन, और किसी गैस का सीधे, है ना, ठोस में बदलना क्या कहलाता है, निक्षेपण। अब देखो यहाँ हम क्या कर रहे थे, हम यहाँ गर्म करेंगे अगर इसे, ठीक है, नमक को हम गर्म करेंगे, उसमें अमोनियम क्लोराइड मिला है, तो वो सीधा भाप बन के क्या करेगा, उड़ेगा। वो द्रव में नहीं परिवर्तित होगा, सीधा भाप बन के क्या करेगा, उड़ेगा, और उड़ के जाके इस कीपक की दीवार पे चिपक जाएगा। और नमक पिघलता नहीं इतना जल्दी, जितने टेम्परेचर में अमोनियम क्लोराइड उड़ जाएगा उतने में नमक पिघलेगा नहीं, और नमक नीचे बचा रह जाएगा, और फिर इसे हम क्या कर लेंगे, प्राप्त कर लेंगे। तो अलग होगा कि नहीं होगा, है ना। तो यही चीज़ है भाई कि हमें क्या करना होता है कि दो ठोसों को हम कैसे अलग करते हैं, तो पहला उचित विलायक के द्वारा, दूसरा ऊर्ध्वपातन के द्वारा। याद रखेंगे एग्जाम्पल कि उचित विलायक किसमें, जब चीनी और रेत को आप मिलाएंगे तो उसमें पानी डाल के हम उसे अलग कर सकते हैं,
ऊर्ध्वपातन में हम क्या कर सकते हैं, नमक में जो अशुद्धियाँ रहती है जैसे अमोनियम क्लोराइड, उसे हम क्या करेंगे, गर्म करके प्राप्त कर सकते हैं। कैसे प्राप्त करेंगे हम जान गए। आगे बात कर लेते हैं चुंबक के द्वारा। आप कभी जमीन के नीचे क्या करते हो, बचपन में आप खेले होंगे कि बड़ा सा चुंबक लेते थे और मिट्टी में ऐसे जगह जगह हिलाते थे, है कि नहीं, या खेलते थे, तो आप देखते थे उसके ऊपर छोटे छोटे कण बहुत सारे चिपक जाते थे कि नहीं, क्योंकि जमीन के नीचे भाई खनिज हम कहाँ से प्राप्त करते हैं, जमीन के नीचे से ही प्राप्त करते हैं। तो लोहा और सल्फर को हम कैसे अलग करते हैं, चुंबक के द्वारा मिला देंगे। तो केवल आपको मालूम है चुंबक की क्वालिटी, चुंबक के गुण के बारे में आपको मालूम है कि चुंबक केवल लोहे और लोहे से बनी वस्तुओं को, लोहा और लोहे से बनी वस्तुओं को क्या करता है, अपनी तरफ आकर्षित करता है। तो सल्फर और लोहा जब आपस में मिले हुए होते हैं तो उन्हें कैसे अलग किया जाता है, किस विधि के द्वारा, चुंबक द्वारा। भाई हम चुंबक दिखाएंगे तो लोहे को क्या कर लेगा, चुंबक खींच लेगा, सल्फर वहीं बचा रह जाएगा। समझ रहे हैं। अरे भाई कभी कभार गाँव में होता है ना, बारात लोग जाते हैं अपना अपना लड़का लेके, अपना लड़का के, कोई एक आदमी ऐसा तो जो फ्री होता है वो किसी का लड़का नहीं लेके जाता है, वो बड़ा चुपचाप जाएगा, खाक चलाएगा, तुम लोग लड़के खिलाओ। या कोई लड़का ऐसा होता है जो चला जाता है वैसे ही चला जाता है कि नहीं, कोई दूसरा ऐसा लड़का भाई जो चला जाता है तो उसको कोई खिलाता है, सब अपना अपना लड़का खिलाएंगे कि तुमको कौन देख रहा है, वैसे ही चुंबक करता है। चुंबक में क्या होता है, ये क्या काम करता है भाई कि केवल लोहे, याद रखेंगे चुंबक का गुण होता है वो केवल लोहा और लोहे से बनी वस्तु को ही अपनी तरफ आकर्षित करेगा, बाकी किसी को नहीं करेगा। समझ गए। तो ये ठोसों का हो गया। अब चलिए द्रव की बात करते हैं। एक ठोस हो एक द्रव हो, उसे हम कैसे अलग करेंगे। तो पहला पॉइंट छनन विधि द्वारा, ये तो हम जानते ही हैं। वह भाई देखो पानी के अंदर जैसे कोई पदार्थ है, चाय बनाते हो, चाय पत्ती है कि नहीं, वो तुलसी का पत्ता, उसे हम छान देते कि नहीं छान देते, एक ठोस रहता है एक द्रव रहता है कि नहीं। या कभी कुछ कचरा वचरा पड़ जाता है भाई, है कि नहीं, तो उसे छान देते हैं। अरे भाई चलो पानी में बहुत सारा कंकड़ डाल दिया गया तो उसे कैसे अलग करोगे, छान देंगे धड़ाक से, 1 मिनट में छान देते हैं। चलो हम लोग मछली को छान देते हैं, है कि नहीं छान देते हैं, नदी में मछली रहती है वो ठोस अवस्था में है, छान देंगे धड़ाक से आ जाएगी घर, बटेगी बिरयानी शाम को, अपने खाएंगे, नात रिश्तेदार कुल आ जाते हैं। तो ये क्या है, छान दिया हमने, छनन विधि, छानना। जब एक ठोस होता है, देखिए याद रखेंगे छनन विधि में वही पदार्थ को हम अलग कर सकते हैं जो उसमें घुले नहीं, जो उसमें विलेय ना हो। ऐसा नहीं कि हमने चीनी डाल दी आप कहेंगे अब छानेंगे, छानो, शाम हो जाएगी छानते छानते, है कि नहीं। जैसे मैंने बताया ना एक बार हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग स्कूल जा रहे थे, समझ रहे हैं, हम लोग स्कूल जा रहे थे तो एक चाचा थे, हम लोगों से मिले, चेक पोस्ट पे हम लोगों से मिले और क्या बोलते हैं वो वेट कर रहे थे बस का। तो हम लोग जा रहे थे, तो उतरे, हम लोगों के साथ ऑटो से जा रहे थे, तो उतरे, हम लोग कहे कहाँ जाएंगे चाचा, तो कहे कि जाएंगे बेटा बनारस जाना है। हम कहे चलिए ठीक है भाई। इधर से हम लोग गए, उधर से हम लोग कोचिंग वगैरह करके आए और उधर से आए तो इधर मिले चाचा से, चाचा वहीं खड़े हैं। हम लोग पूछे चाचा गए कहाँ नहीं, कहे बाबू को बस ये नहीं जा रही है। तो सामने खुद है बस खड़ी थी, तो लिखा था उस पर काशी, है कि नहीं। तो हमने कहा चाचा आप गए नहीं, तो कह बाबू बस सवेरे से वेट कर रहा हूँ कोई बसें नहीं आई। कहे चाचा हर 10 मिनट में यहाँ बस आती है, हर 10 मिनट 5 मिनट बस आती है। तो बाबू यक्को नहीं, जो आ रही है ससुरी काशी वाराणसी, काशी वाराणसी, काशी वाराणसी। हम कहे चाचा वह बनारस वह जाएगी, काशी बनारस को कहा जाता है। कहे यार मैं सवेरे से वेट कर रहा, बताओ। समझ रहे हैं। तो हर चीज़ के बारे में जानिए, समझ रहे हो। तो वह पदार्थ ही घुलेगा, उसी पदार्थ को आप अलग कर सकते हो जो उसमें क्या हो, अविलेय हो। वह पदार्थ जो घुल जाता है तब तो उसे नहीं आप अलग कर पाओगे। वह पदार्थ जो नहीं घुलता उसे आप क्या करेंगे, क्या हो भाई, चलिए ठीक है ना। वह पदार्थ जो क्या करता है, जो अविलेय हो, जो पानी में नहीं घुले या विलायक में नहीं घुले, याद रखेंगे उसको ही आप छनन विधि के द्वारा अलग कर सकते हैं। ऐसे पदार्थ जो घुल जाते हैं उसे आप छनन विधि नहीं द्वारा बल्कि किसके द्वारा, वाष्पन के द्वारा अलग करेंगे। कैसे करेंगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए अपकेंद्रीकरण बहुत आसान ट्रिक है, ये हम लोग अपने घर पे करते हैं। हमारे यहाँ माठा मारा जाता है, मारा जाता कि नहीं मारा जाता, कैसे मारा जाता है भाई कि एक बर्तन में किसी चीज़ को रख लेते हैं, उसके बीच में हम क्या रखते हैं, उसको जिसको खैलर बोला जाता है, और पता नहीं उसको क्या बोलते हैं मालूम नहीं, हमारे यहाँ तो उसको खैलर बोला जाता है ना। उसे क्या करके रख के मथा जाता है ना, जिसको मथनी भी बोल सकते हैं आप। मथा जाता है तो उसके अंदर जो रहता है घी जो रहता है वो बाहर आ जाता है। वे पदार्थ जो एक दूसरे में पूरी तरह से क्या हो, घुले हुए हो, एक ठोस है। वो जो मिल रहा है हमें, जो मक्खन मिल रहा है वो ठोस अवस्था में मिल रहा है, और जो माठा हम लोगों का है, जो दही है, दही के अंदर जिसको मथ रहे पानी डाल डाल के, वो किस अवस्था में, द्रव। एक ठोस एक द्रव। कैसे अलग करेंगे, तो पहला छनन द्वारा, लेकिन याद रखेंगे जो अविलेय हो, लेकिन जो विलेय हो, जो मतलब कुछ मात्रा में एक दूसरे में मिले हुए हो, उसे कैसे अलग करेंगे, अपकेंद्रीकरण द्वारा। एक जगह किसी चीज को रख के और मथेंगे तो उसके अंदर जो कण रहेंगे वो कहाँ आएंगे, उभर के बाहर आ जाएंगे। जैसे क्या करना, दूध से, देखिए याद रखेंगे कि वे भी क्या होते हैं, वो छन्नक पत्र से। अगर आप दूध
अगर क्या करेंगे, दूध के अंदर जो उसके अंदर जो क्रीम रहता है दही के, अगर उसे दही को आप क्या करें मथ के छन्नक पत्रक से डालेंगे तो क्रीम भी निकल जाएगी यार पार। वे पदार्थ जो छन्नक पत्र से भी निकल जाते हैं, छननी में से निकल जाएं, आपकी जो छननी उसमें दही डालेंगे इतना कुल गिर जाएगी, इस पार गिर जाएगी नहीं मथने के बाद। लेकिन उसे कैसे अलग करेंगे, उसे देखिए जैसे अपने छनन समझे कि छनन को आप छननी के द्वारा तो निकाल सकते हो, अब इसको छननी के द्वारा निकाल सकते हैं, इसको निकाल देंगे नहीं निकाल पाएंगे, दही पूरा चली जाएगी, उसके साथ घी भी चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा। लेकिन क्या होता है फिर अपकेंद्रीकरण, उसे मथा जाता है, क्रीम बाहर आ जाती है, पानी नीचे बचा रह जाता है। ठीक है, वो जो दूध वाला पानी बचा रहता है वो वाला। ठीक है, अगला बात करते हैं वाष्पन, जो पानी में घुला हुआ होता है, वह पदार्थ जो पानी में घुल जाए उसे हम कैसे अलग करेंगे, तो उसे किसके द्वारा, वाष्पीकरण के द्वारा। वाष्पीकरण समझो पहले, वाष्पन समझने से पहले वाष्पीकरण समझ लो। ठोस का क्या करना, द्रव में बदलना ही क्या कहलाता है, वाष्पीकरण। अब देखो क्या होता है, वाष्प बन के उड़ना, किसी चीज का वाष्प बन के उड़ जाना, वाष्पीकरण। वाष्पन में क्या होता है, अगर कोई पदार्थ पानी में घुला हुआ हो या किसी विलायक में घुला हुआ हो तो हम क्या करेंगे, उसे गर्म करने लगेंगे। और जब आप उसे गर्म करोगे, देखो नमक को पानी में आप मिला के, आप इसका प्रैक्टिकल घर कर सकते हैं। नमक में पानी मिला के आप क्या करो, उसे है ना छोड़ दीजिए, आप उसे गर्म कीजिए, आप देखेंगे पानी उड़ जाएगा, नमक नीचे बना रह जाएगा, क्योंकि नमक का गलनांक ज़्यादा होता है और पानी का गलनांक कम होता है। ठीक है, अब भाई क्वथनांक, सॉरी हाँ, क्योंकि क्वथनांक किसे कहते हैं, देखिए गलनांक क्या होता है, वह ताप जिस पर कोई ठोस द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाए उसे उस वस्तु का क्या कहते हैं, गलनांक कहते हैं। क्वथनांक की बात करें, किसी द्रव का वह ताप या जब कोई द्रव गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाए उसे उस द्रव का क्या कहेंगे, क्वथनांक कहेंगे। ठीक है, तो देखो अब क्या करेंगे, पानी में नमक घुला हुआ होता है, जैसे मैंने आपको बताया समुद्र के किनारे जो पानी रहता है उसमें नमक रहता है, तो धीरे धीरे वो पानी क्या होता है, वाष्प बन के उड़ जाता है, तब ना नमक बचा रह जाता है। लेकिन अगर आप इसको घर करना चाहते हो तो इसका प्रैक्टिकल आप घर कर सकते हैं। पानी में नमक डाल दीजिए और फिर उस पानी को गर्म कीजिए, आप देखेंगे कि पानी भाप बन के उड़ जाएगा और नमक क्या होगा, बचा रह जाएगा। ठीक है, तो अलग हमने कर दिया। अगली विधि की बात करते हैं क्रिस्टलीकरण। यह भी नमक में ही पाया जाता है कि गर्म व सांद्र विलयन को ठंडा करके, कोई विलयन उसे गर्म कर दीजिए या गर्म कर दीजिए या ठंडा कर दीजिए, उससे आपको क्रिस्टल मतलब कठोर पदार्थ को प्राप्त करना, किसी विलयन के अंदर से क्या करना, कठोर पदार्थ को प्राप्त करना। तो यही वाली विधि सेम समझ लीजिए, जैसे समुद्री जल से क्या करते हैं, नमक को हम क्रिस्टल के रूप में प्राप्त करते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया किसका भाई, देखिए ये वाला आपका हो गया एक ठोसों, दो ठोसों को, दो ठोस मिले हैं उनको कैसे अलग करेंगे, और एक ठोस एक द्रव को कैसे अलग करेंगे। अब आपका बचा हुआ है दो द्रव और एक मिश्रण, कैसे अलग करेंगे इसको अगले वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।